नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 सितंबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद गहलोत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। 4% डीए बढ़ाया गया है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी तक 34% डीए मिल रहा था। बुधवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी लिखा है, केंद्र सरकार घोषणा पहले करती है परंतु इस पर अमल काफी समय बाद होता है। हमारी सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण भी करती है। कर्मचारी हित में की गई आज की घोषणा को लागू करने में राज्य कोष से 1096 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होगा। केंद्र सरकार ने आखिर देश भर के 15 से भी ज्यादा राज्यों में फैले संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन पर बैन लगा दिया है। यह बैन आने वाले 5 साल तक के लिए जारी किया गया है। देर रात इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसके बाद सभी राज्यों को इस बैन के बाद होने वाली संभावित नेगेटिव मूवमेंट पर नजर रखने को कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले 6 दिन से देश के 15 से भी ज्यादा राज्यों में छापे मारकर संगठन के करीब 250 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें राजस्थान के भी कई संदिग्ध शामिल हैं। राजस्थान में भी संगठन पर 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया गया है और साथ ही पीएफआई के साइट और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सस्पेंड किए जा रहे हैं। पीएफआई संगठन के लिए काम करने वाले सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता राजस्थान के कई शहरों में हैं। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में देर रात मकान ढहने से दर्दनाक हादसा हो गया। 4 बच्चों की दर्दनाक मौत होने के साथ एक बच्ची और दंपति घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर अतिरिक्त कलेक्टर के साथ तमाम प्रशासन के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। हादसे में घायल हुए प्रमोद ने बताया कि रात को परिवार घर में सो रहा था। मकान के कमरे में बच्चे और पत्नी सो रहे थे, वहीं प्रमोद मकान के बरामदे में सो रहा था। रात करीब 2 बजे के आसपास मकान के पिछवाड़े की दीवार ढहकर पूरे परिवार के ऊपर गिर गई। दीवार के नीचे दबने से 3 महीने के पुत्र गोविंद, 5 साल की पुत्री शाइना, 1 साल की फिजा और 2 साल की मोटी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पत्नी सोना गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिता की वाहन दुर्घटना में हुई मौत का मुआवजा पाने के लिए दाखिल बहनों की अपील मंजूर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि विवाहित बेटियां भी मुआवजे की हकदार हैं। याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी कमलजीत कौर ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके पिता की वाहन हादसे में मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद उन्होंने मुआवजे के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। ट्रिब्यूनल ने मुआवजे के तौर पर याची व उसकी बहन को 25-25 हजार रुपये जारी करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दोनों बहनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी। कंपनी ने दलील दी कि विवाहित बेटियां पिता के साथ नहीं रहती थी, ऐसे में वह पिता के आश्रित के रूप में मुआवजे की हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि आश्रित का मतलब केवल आर्थिक तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। आश्रित की परिभाषा परिस्थितियों के अनुरूप बदलती है। हाईकोर्ट ने दोनों बहनों की अपील को मंजूर करते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया और इसे दोनों बहनों को बराबर बांटने का आदेश दिया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2022 काउंसलिंग राउंड 1 के लिए पहले दौर का परिणाम बुधवार 28 सितंबर को जारी कर दिया है। परिणाम को ऑनलाइन मोड पर जारी किया गया है और यह आधिकारिक पोर्टल पर मौजूद है। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि यह सूची अंतरिम है। जो भी उम्मीदवार राउंड 1 काउंसलिंग में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 1 के कॉलेज और सीट अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। नीट पीजी 2022 काउंसलिंग राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में चुने गए उम्मीदवारों को 29 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 के बीच अपने संबंधित कॉलेजों और संस्थानों में पहुंचना होगा। इसके बाद अगला राउंड होगा। बता दें कि इस बार एमसीसी 4 राउंड में राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और ऑनलाइन स्टे वैकेंसी आदि में नीट पीजी काउंसलिंग आयोजित कर रही है। चूरू जिले के सरदारसर कस्बे के भानीपुरा थाने के गांव साडासर के पास मेगा हाईवे पर देर रात 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई,
जिसमें सास बहू की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य घायल हो गए। साडासर गांव के पास मेगा हाईवे पर दोनों कारों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट डिजायर में सवार 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और स्विफ्ट डिजायर और नैनो कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरदारशहर पुलिस थाने के एएसआई रामनिवास मीना ने बताया कि पंजाब के मानसा जिला निवासी 42 वर्षीय नितिन जैन, 40 वर्षीय उसकी पत्नी वंदना और 60 वर्षीय कंचन जैन स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान पीलीबंगा निवासी 40 वर्षीय निर्मल, 40 वर्षीय रिशपाल सिंह और 30 वर्षीय गुरदीप सिंह नैनो कार में सवार होकर सालासर बालाजी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। साडासर गांव के पास मेगा हाईवे पर दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें स्विफ्ट के अंदर सवार वंदना जैन और कंचन जैन की मौत हो गई। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने पीजी सहित डिप्लोमा कोर्स की प्रवेश तिथि में बढ़ोतरी कर दी है। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर धर्मेश हरवानी ने बताया कि एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमए राजस्थानी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सहित विभिन्न पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए अब 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 7 अक्टूबर तक आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में जमा करवानी होगी। 8 अक्टूबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं 10 और 11 अक्टूबर को काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित शुल्क चालान के साथ प्रवेश दिया जाएगा। झुंझुनू पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिंघाना थाना के डुमोली निवासी लोकेश गुज्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 1 साल पहले सिंघाना के व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी इस मामले में 1 साल से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी जयपुर रेंज स्तर पर 10 सक्रिय अपराधियों में शामिल था। पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपी लोकेश गुर्जर ने 1 साल पहले सिंघाना निवासी मनीष चौधरी से व्हाट्सएप पर फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस मामले में मनीष चौधरी की ओर से 26 अगस्त 2021 को खेतड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया था। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक दुकान पर सामान लेने गई 13 साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। साथ ही मासूम के साथ मारपीट भी की गई। इसको लेकर मासूम के पिता ने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी 13 वर्षीय बच्ची घर के पास स्थित एक दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। नितेश नाम के व्यक्ति ने मासूम का रास्ता रोका और उसे सुनसान जगह ले गया, जहां पर आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और मासूम के शरीर को जगह जगह से नोच दिया। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि मासूम को काफी गहरा सदमा लगा है, जिसके चलते उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने नितेश नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कांस्टेबल की 108 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itvpolice.nic.in पर जाकर 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के साथ मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों के लिए 10वीं पास के साथ संबंधित ट्रेड में ITI डिग्री होल्डर्स आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 17 सितंबर 2022 तक न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों को 200 रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि SC, ST, एक्स सर्विसमैन और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है। कोविड के चलते 2 साल से बंद वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की शुरुआत 30 सितंबर को होगी। राज्य सरकार की ओर से फ्री करवाई जा रही इस यात्रा के पहले जत्थे में 3 जिलों के 1181 यात्री दक्षिण भारत में रामेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे। ये ट्रेन जयपुर से 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे रवाना होगी। देवस्थान विभाग ने इसके लिए प्रोग्राम जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से चलेगी। इसके लिए जयपुर के चयनित तीर्थ यात्रियों को सुबह 6 बजे पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
जयपुर के 827 यात्रियों को ले जाया जाएगा। ये ट्रेन दोपहर 12 बजे दुर्गापुरा से रवाना होकर दोपहर 2 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी। सवाई माधोपुर से 192 यात्रियों का जत्था इस यात्रा में शामिल होने के लिए आएगा। यहां से सभी यात्रियों को लेकर ट्रेन सवाई माधोपुर से रवाना होकर शाम 4:30 बजे 12 स्टेशन पहुंचेगी और वहां से इस गाड़ी में 162 यात्री बैठेंगे, जिसके बाद ट्रेन को रामेश्वरम के लिए रवाना किया जाएगा।